चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 24 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा और उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं मॉक ड्रिल में 7 जिलों में 15 क्षेत्रों में विभिन्न यात्रा की विभिन्न चुनौतियां जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड, अतिवृष्टि, बादल फटना जैसे आपदा से निपटने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा से सीधे जुड़े विभागों और जिला प्रशासन के साथ टेबल टॉप किया जा रहा है, जिससे आपदा के दौरान सभी विभागों में समन्वय बन सके। कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके बाद जब आपदा कभी आती है तो रिस्पांस हम कैसे करें कि हम सफलतापूर्वक उसको देख सकें। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में जब भी आपदा आई है हमारा रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हुआ है, हमारा कार्य बहुत बेहतर हुआ है। केदारनाथ की आपदा देखा आप लोगों ने कि लगभग 17,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला, हम लोगों ने सुरक्षित निकाला। बहुत ही कम समय में रिकवरी रिकन्स्ट्रक्शन के काम किए, रेस्क्यू के काम किए, राहत बचाव के काम किए। टिहरी में देखा आपने आपदा आई, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम किया हम लोगों ने। ऊधम सिंह नगर में आपदा आई, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन उसको हम लोग ये फील करते हैं कि जितना अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो लोगों के सहयोग से और एक्सपर्ट के सलाह लेते हुए हम और बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से काम करें। सर, किस किस तरह की चुनौतियां हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा, चाहे वो मानसून है, बादल फटना या फिर भूस्खलन है, रोड ब्लॉक है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है और हाई एल्टीट्यूड पे स्वास्थ्य की दिक्कत है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हम लोग यहाँ पे 15 स्थानों पर कुल हम लोग विभिन्न तरह के सीन क्रिएट करेंगे। कहीं एवलांच आएगा उसके बारे में दिखाएंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी उसको दिखाएंगे, कहीं जल भराव होगा उसको दिखाएंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं भीड़ आएगी, कहीं भगदड़ होगी। अलग अलग तरह की आपदाएं आने पर रिस्पांस कैसा रहता है जनपदों का, किस तरह से काम करते हैं उसको देखा जाएगा। फिर जनपद उनको एक्सपर्ट देखेंगे कि उनके द्वारा कैसे रिएक्ट किया गया है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी ताकि एक्सपर्ट की राय लेते हुए हम और अच्छे तरीके से रिस्पांस कर सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये हर साल के तरह चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटें। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। उसके तरफ ऐसा करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों मिलकर और साधन बनाएं, काम करें इस तरह से। जैसे कि आपको मालूम है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपदाएं अमूमन आ सकती हैं। ग्लेशियर ब्लेक आउटबर्स्ट होता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकते हैं, भूकंप भी यहाँ पर उत्तरकाशी में आया है 1991 में। तो इस तरह की आपदाएं बहुत सी आ सकती हैं। इस साल IMD का भी प्रेडिक्शन है कि मॉनसून जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के होगा इस साल, तो इसकी वजह से हमें तैयारी करना निहायत ज़रूरी है। NDMA हर साल SDMA के साथ मिलकर ये तैयारी करता है और SDMA तो लगातार तैयारी कर ही रहा है। पूरे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं अखबारों में, और जो भी यात्री रजिस्टर कर रहे हैं उनको हिदायतें दी जा रही हैं। यूट्यूब पर अगर जाइए तो हमारे आईईसी का मटेरियल जो है वो सब वहाँ पर शामिल है ऑलरेडी, और लोगों को पूरे इसके ऊपर एडवाइजरी दी जा रही है। ये जो आज इवेंट है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितने ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं यात्रा में, वो सब आए, उनको अपनी ड्यूटियां समझाई जाएं, उनसे उनको महसूस किया जाए कि क्या उनकी जवाबदारी है, और क्वेश्चन आंसर के जरिए, सवाल जवाब के जरिए पूछा जाए उनसे। यहाँ पर हम डीसी साहब लोगों से भी पूछ रहे हैं, बाकी एजेंसीज आई हुई हैं, आर्मी है, यहाँ पर आईटीबीपी है, एयरफोर्स है, जो भी इसके अंदर शिरकत करता है वो यहाँ पर उसका कोई नुमाइंदा है जो समझेगा कि क्या चुनौतियां हैं इस यात्रा में, और उन चुनौतियों को दूर करने के क्या तरीके हैं। बाकी तो हम सब कोशिशों में लगे हुए हैं, पूरा राज्य जो है इसमें लगा हुआ है। एनडीए में आपको पूरी सपोर्ट देने के लिए यहाँ तैयार है, और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री का 10 पॉइंट का प्रोग्राम जो है आपदा प्रबंधन के लिए, वो हम उसको डिस्कस यहाँ पर बड़ी डिटेल में कर रहे हैं।